We want justice. 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 आज यहाँ पे नेट बॉल के प्लेयर्स जो उपस्थित हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है पहले पूरा इशू हम इन लोगों से ही जानते हैं कि किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये सीनियर प्लेयर हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों इनको आज ग्राउंड में प्रोटेस्ट करना पड़ा गेम की बजाय गेम खेलने के। सर पूरा इशू क्या, पहले आप ये बताएं। सर इशू ये जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इनके स्कूल गेम्स के नेशनल करवाती है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद यूटी में सिलेक्शन होती है। तो इस बार ये जो यूटी की स्टेट लेवल के लिए आगे जाने के लिए सिलेक्शन थी, वो इस बार कुलगाम में हेल्ड हुई। तो हमारे जम्मू प्रोविंस से बहुत से बच्चे गए, अखनूर से गए, वो वहाँ पे सर ट्रायल देने गए थे। और एक कुलगाम में ट्रायल देने गए थे और एक ऐसा माइंड बना के गए थे कि हम अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी सिलेक्शन होगी, हम आगे जाके खेलेंगे। बट वहाँ पे जाके बच्चों को मतलब बिल्कुल ऐसे निराश कर दिया उन्होंने, इतनी पार्शियलिटी उनके साथ। बच्चे जो अपने दूर दूर से आ रहे हैं, कोई यहाँ अपना गजनसू मड़ वाली साइड से आ रहा है, वो डेली ऑटो लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटर्स में आके। बाकी अपना कोई ये बंतला बरनाई वाली साइड से आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन अपनी मेहनत मार रहे हैं 2-2 3-3 साल से। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है सर, वो इसमें से कई सारे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अर्जुन सोनी है। ये अर्जुन सोनी जी हैं, ये समझ लो जो पहले कोच थे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे सांबे में लग गए वो इंटरनेशनल थे और उन्होंने वहाँ पे जाके लगे और तब ये जो कोर्ट खाली हो गया। तो हमारी सबसे पहले एक मैं जब भी हम लास्ट टाइम भी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से मिला था, तो मैंने उनको बोला था कि स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स में या काउंसिल्स में जो पोस्ट निकाली जाए, क्योंकि बच्चे ट्रैक बने हुए हैं, ये ट्रैक है यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए और सब कुछ है, लेकिन खिलाने वाला नहीं है। और ये बच्चा खुद बीपीएड भी कर रहा है और सीनियर प्लेयर भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर रहा है। और आपने नेशनल इंटरनेशनल लगाए हैं, क्या मेडल्स हैं आपके? जी जी सर, मैं सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ, मुझे से 7-8 साल हो गए हैं खेलते हुए, और मेरा गेम में मेडल भी है, मेरा सिल्वर मेडल है नेटबॉल गेम में। और मैं अभी भी सीनियर कैटेगरी में खेलता हूँ। और ये जो मेरे साथ बच्चे हैं, ये मेरे से आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि सर आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा सिखाएं। तो मैं कोच नहीं है यहाँ पे कोई? हाँ जी, कोच नहीं है सर, यहाँ पे कोच नहीं है। मैं इनको सिखाता हूँ। किस लिए सिखाता हूँ कि सर मैं खुद सीखा हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन बिल्कुल टच है कि बिल्कुल सर, ये बच्चे कुछ कर लें। बिल्कुल सर, कुछ कर लें। मैं इनको सिखाता हूँ, ये अब मुझे पता मैं इनको किस हिसाब से सिखाता हूँ और ये किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि मैंने खुद 7-8 नेशनल लगाए हुए हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। और इन्होंने इस तरीके से जाके वहाँ परफॉर्म किया। बट जो वहाँ पे अंपायर थे, जो ये चीज़ कंडक्ट करवा रहे थे, ट्रायल कंडक्ट करवा रहे थे, उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। जिस हिसाब से वो विसल कर रहे थे या रेफरी जितने भी थे, उनको इस गेम की नॉलेज ही नहीं थी, वो रिकग्नाइज ही नहीं थी सर। और जो एक तरीके से ये जो अनफेवर किया गया है जम्मू वाले प्लेयर्स के साथ, ये मैं नहीं चाहता। लिस्ट भी आप तब तक लिस्ट निकालें। मैं और इन बच्चों से भी जो जानकारी है वो लेता हूँ। बेटा कहाँ से आते हो आप? सर ऐसे तो मैं जोड़िए से हूँ, बट मैं इस गेम के लिए स्पेशली अपने रिलेटिव्स के घर रहती हूँ, पोरको, तो गेम कंटिन्यू करती हूँ। तो मतलब आप जोड़ियों से खेलने के लिए सिर्फ यहाँ पे रिलेटिव के पास रहते हैं कि चलो कुछ कर पाए? अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, लास्ट ईयर फाइनल ईयर है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो स्पोर्ट्स मैन होता है उसकी थिंकिंग ये रहती है कि हम लोग, चाहे वो स्कूल का हो, आगे कॉलेज में जाए तो कॉलेज में उसको वो चीज़ बेनिफिट्स मिले, बड़े मतलब अलग अलग। आप कौन सी क्लास में? सर मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। अच्छा, तो कितने नेशनल्स वगैरह लगाए हैं? मैंने 5 नेशनल्स लगाए हैं। ये बच्चे, अगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अगर कोई भी प्लेयर है उसमें क्षमता है कि वो अच्छा खेल सकता है, वो दिखा सकता है और वो बच्चों को सिखा सकता है, लेकिन एक कोचेज़ ना होने की वजह से, कोच ना होने की वजह से, और बच्चों को वो जो उनमें अभिनय है वो निखर के नहीं आता, जब वो खिलाड़ी अपने खेल को अच्छी तरह से नहीं दिखा पाता। हम स्कूल लेवल के बच्चों पे आते हैं, हम ये कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनका भी इसीलिए क्योंकि इनके साथ भी अगर इस तरह से स्पोर्ट्स मैन का एक है कि कहीं से भी आप सेलेक्ट कीजिए,
लेकिन जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं जो उस काबिल है कि वो खेल सके, क्योंकि स्कूल लेवल वाला बच्चा अगर उस लेवल का होगा तो उसे कॉलेज में वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कॉलेज में खेल के उनको उस चीज़ के वो लाभ मिलेंगे, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसमें ज़रूर उसमें कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। बेटा आपके पास, हाँ, इन्होंने सर्टिफिकेट भी निकाल रखे हैं, इनका नाम है अमन। तो मैं ये देख सकते हैं आपकी कितने सर्टिफिकेट्स हैं इनके। डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल चैम्पियनशिप 24-25, 25-26 ये स्कूल का, ये नेशनल है 67th नेशनल स्कूल्स ऑफ गेम्स 2023-24, और ये सर्टिफिकेट है सब जूनियर नेटबॉल। आप भी गए थे कुलगांव? यस। तो क्या हुआ पूरा, क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाई? उनको रेफरिंग करना नहीं आई, विस्लिंग नहीं की उन्होंने अच्छी तरह, वो फाउल्स नहीं दे रहे थे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर जूनियर सब जूनियर नेटबॉल के जो सारे अगर खेलने के बाद भी अगर बच्चे की सिलेक्शन नहीं हुई तो ये चीज़ डायरेक्टर साहब को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हुई। तो कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? 4 साल। 4 साल हो गए लगातार। आपने ये जितने सर्टिफिकेट बताए हैं ये आउट ऑफ स्टेट भी खेले हैं? हाँ खेले। तो बट कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। आप? सर 7th क्लास में मैं पढ़ता हूँ। जी सर मैं भी कुलगाम गया था, पर उनकी जो रेफरी थे वो मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, हमारे साथ अनफेयर हुआ बहुत। नहीं तो मतलब सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? क्या आप खेले नहीं अच्छा, या वो लोग अच्छा खेले, या आपके मैचेस कोई करवाए गए, या किस तरह से जो खेल वो करवाया गया? सर वहाँ के जो रेफरी थे ना वो मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, उनको रेफरी करना आ ही नहीं रहा था। मतलब वो आपको फाउल कितने साल हो हमारे चुके टीम। हैं? सर ये दूसरा साल चल रहा है मेरा। दूसरा साल चल रहा है, तो कोई खेला आपने इससे पहले से? ये सर नेशनल खेला मैंने, एक स्कूल अच्छा, नेशनल गया स्कूल था मैं नेशनल। दिल्ली तो में। जो वहाँ पे जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है या जो उसके ट्रायल ले रहे थे, क्या वो इतने परफेक्ट थे? नहीं सर इतने परफेक्ट नहीं थे, उनको रेफरी कर मतलब विस्लिंग करना आ ही नहीं रही थी। ठीक है, मैं ये चीज़ें सब पूछूंगा सीनियर जो इनको। आप बेटा कौन सी क्लास में हो? सर 7th। तो आपने कितने कोई गेम खेली है इससे पहले कोई? नहीं सर, ये मेरी पहली गेम थी नेटबॉल। अच्छा, तो आप गए थे कुलगाम? हाँ जी गया था। तो कितना खर्चा लगा होगा लगभग? सर वो तो अभी पेरेंट्स को पता है, इतना मुझे पेरेंट्स भी knowledge गए थे साथ में? नहीं, मतलब पेरेंट्स ने मतलब जो मन चलो में ठीक है, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे अगर आप इतना एक्सपेंडिचर अपना खर्चा Money, करके हाँ। सब कुछ पूरा इतनी दूर जाना और वहाँ पे खेलना, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होनी। मैं आपको बता दूँ, आप कहाँ पे रहते हो? हम रूपनगर से हाँ, आते हैं। आप कहाँ से? सर हम दोनों रूपनगर से आते हैं, ऑटो ऑटो में आते हैं। ऑटो का खर्चा भी अलग होता है। ऑटो का खर्चा करके, स्पेशली ऑटो का खर्चा करके, और वो ऑटो भी लगा हुआ है, वो इनको लेके भी जाता है छोड़ता भी, और हज़ारों रुपया वो ये पे करते हैं उस ऑटो को। जिस तरह से क्लासेस कॉलेज स्कूल के बच्चे जाते हैं उस तरह से ये पे भी करते हैं। हमारे पास रियासी और रामबन के 2 बेटियाँ हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में पढ़ती हूँ मैं। 8th में। जी सर। तो कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट रांची से रहने वाली हूँ और मैं बठिंडी जम्मू में रहती हूँ। कुलगाम गए थे आप? नो सर मैं नहीं गई थी। तो आपको क्या लगता है कि, क्योंकि फिर आप सोच रहे होंगे अच्छा हुआ नहीं गई? नो सर ऐसा है कि वहाँ पे इंजस्टिस किया गया जम्मू के बच्चों के साथ। सर वहाँ पे लाइक हमने हमारे कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे, उनने कहा कि वहाँ पे जो है बिल्कुल भी उनको जो कुछ कोचेज़ थे वहाँ पे, जो वहाँ से रेफरी थे, उनको विसल करने का भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे विसल करनी है, कहाँ पे फाउल देना है। और इस वजह से हम स्पोर्ट्स काउंसिल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो है फिर से ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जाए, ताकि जो हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो लोगों को दिखा सकें हम आगे जाके कि हम खेल रहे हैं, हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो हार्ड वर्क दिखना चाहिए। आपको कितना टाइम हो गया खेलते? मुझे 3-4 ईयर्स हो गए। तो कोई पहले खेला हुआ है, कोई गेम्स खेली हुई, कहीं पे गए हो आप? सर मैं रोज़ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या आउट सर ऑफ? मैंने नेशनल्स खेला हुआ है। जी सर जी। एक आप कहाँ से? रामबन से। रामबन डिस्ट्रिक्ट से। रामबन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो आप गए थे कुलगाम? नहीं। तो क्या लगता है आपको, जो बच्चे गए थे क्यों नहीं हो पाई होगी सिलेक्शन, क्योंकि आप भी इनके साथ ही खेलते हो? उनके साथ अनफेयर हुआ है क्योंकि जो रेफरीज थे उनको पता नहीं चल रहा था उनकी विसल कब बजानी है, फाउल्स का उनको इतना पता नहीं चल रहा था, तो इनके साथ अनफेयर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे रामबन रियासी, और शायद इनको लग रहा हो ऐसा कि क्यों नहीं आए ये बच्चे, दूर दूर से ये लोग आते हैं। मैं अमन जी आप आए यहाँ पे, आपके पास लिस्ट है वो? जी सर ये मेरे पास फ़ोन में लिस्ट है, जी, तो इसमें सर आप देख सकते हैं ये वो लिस्ट है, और आप देख लें कि ये देखें कि ये यहाँ पे
कुलगाम और कहाँ के जो कश्मीर के हैं, अनंतनाग वगैरह आगे पीछे के सभी, ये नेट बॉल की पूरी टीम ये पूरी है। सर एक भी बच्चा जम्मू का सेलेक्ट नहीं किया उन्होंने, और एक भी बच्चा। हाँ, एक बच्चा भी नहीं किया। अगर 2-4 बच्चे जम्मू के भी कर लेते तो कोई इशू नहीं था कि चलो ठीक है, हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप इनको सिखाते हैं तो क्या लगता है कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुई होगी? सर अब इतना अनफेयर किस लिए? सर अब इसका रीज़न वो खुद ही जाने कि इतना अनफेयर उन्होंने क्यों किया, बट हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आप खुद लिस्ट में देख सकते हैं, एक सिंगल नेम भी नहीं है जम्मू प्रोविंस से कि कोई जम्मू से लड़का या कोई भी लड़की किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हो, बल्कि इतने बच्चे मेहनत मारते हैं। आपको खुद ये तो बच्चों ने एक बताया। जगह का ग्राउंड है ना, जी, और जी। जगह भी होंगे बच्चे। हाँ जी, सेंटर्स में अलग अलग होते कहीं हैं। और सांबा सेंटर हैं, सांबा सेंटर हैं, वहाँ पे हमारे जो सर हैं वही कितने सिखाते बच्चा हैं। गया था लगभग जो कश्मीर में सिर्फ स्कूल्स के लिए? यहाँ स्कूल से यही कोई टीमें, यही कोई 24-25 बच्चे गए थे। 24 बच्चे गए थे, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, एक भी एक select भी नहीं। खेलने के काबिल नहीं एक था। भी नहीं। ऐसे वो उनका मानना है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इनके उनका मानना है कि एक भी बच्चा काबिल जी जी, नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप क्या बोलते हैं, ऑफिशियल जो तरीके से एक बार दोबारा से अगर आपने कंडक्ट करवाने हैं ट्रायल्स, आप करवा सकते हैं। जो सिलेक्टेड पर्सन है, सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनके साथ इन बच्चों का सर मैच करवा लीजिए और लाइव करा लें कहीं भी कि इन बच्चों में खेलने की उस हिसाब से क्षमता है या कैपेबिलिटी नहीं है या नहीं है। कि जो अगर अगला बंदा जो अंपायर है वो रिकग्नाइज है, अगर रिकग्नाइज अंपायर लाएं और आप ट्रायल कंडक्ट करवाएं और फिर हमें बताएं कि इन बच्चे डिज़र्व करते हैं सिलेक्शन या नहीं करते हैं। जो इतने सालों से आके मेहनत मारे, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई से भी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं सर स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि इनको भी अफसोस इसलिए हो रहा है, चाहे इनको स्कूल नेशनल में कोई वो नहीं है, लेकिन ये सिखाते हैं। और बीइंग ए प्लेयर में भी ये चीज़ देखता हूँ कि जो सिखाता है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब उसका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी उस पर जो उसने मेहनत की होती है कोच ने, वो उस पर जो लगता है कि यार मेरी मेहनत में शायद कोई कमी रहेगी कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो बच्चे से ज़्यादा उस कोच को, चाहे वो एफिलेटेड है नहीं है, उसको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो फ्री की सेवा कर रहा है, वो मायने नहीं रखता कोच के लिए। जब वो ग्राउंड में आता है तो वो चाहे किसी भी हालत में हो, लेकिन वो एज ए कोच ही अपने बच्चों को तैयार करता है। ये चीज़ सबसे अहम सोचने वाली बात है। और इन बच्चों का कहना है कि दोबारा से जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए जाएं। मेरी डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर बच्चे हैं, सबको जो हक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 15-20-25 बच्चे वहाँ के हो गए तो अगर 4-5 यहाँ के भी हो जाते और 4-5 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये एक सेंटर है, ऐसे कई सेंटर हैं जहाँ से वो बच्चे गए थे, लगभग 25 से 30 बच्चे जो वो यहाँ से गए थे, लेकिन एक बच्चा तक सेलेक्ट नहीं हुआ। जो प्रॉपर इनका कहना है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो भी अथोराइज थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनको प्रॉपर, जो इनका कहना है कि उनको प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं थी, और जिस कारण ये सब कुछ। और यहाँ पे भी जम्मू में भी मैंने देखा कि स्कूल नेशनल्स करवाई गई हैं, फेंसिंग की करवाई गई हैं, जो पहलवानों की करवाई गई हैं, जो और खो खो, कई ऐसी जो हर एक जम्मू में हर एक जो गेम्स है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सब करवाई गई है यहाँ पे। लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो अगर इनका नाम नहीं आएगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है सिलेक्शन पे, कि ऐसा क्या कारण है कि जो 4-5 बच्चे भी अगर यहाँ से चले जाते, बाकी वहाँ से चले जाते। क्योंकि इन बच्चों के लिए आज यहाँ पे स्कूल नेशनल है, कल यही सर्टिफिकेट्स इनको आगे क्वालिफ़िकेशन में, एजुकेशन में काम आएंगे। बड़ा ही जो, और मैं ये चीज़ सतीश शर्मा सर से भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी हर जगह खुद जाते हैं, और आपको भी पता है कि कितने स्पोर्ट्स जो यहाँ पे कितनी नेशनल्स हुई हैं। और अगर कई 50-50, 70-70 बच्चा अगर एक स्टेट का आ रहा था, एक यूटी का आ रहा था, तो जब यहाँ से एक आधे बच्चे जा रहे हैं और आधे इलाके के नहीं जा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कहीं भी हो, जम्मू कश्मीर या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो, उसका हक है कि उसको उसका हक दिया जाए। अगर वो ग्राउंड में धूप में, सर्दी में अपना पसीना बहा रहे हैं, और जिस तरह हमने आपको बताया कि बच्चे ऑटो लगाए हुए हैं स्पेशल कि माता पिता ने कि हमारे बच्चे ग्राउंड में जाएं और ग्राउंड से खेल के वापस आए और आगे पीछे ना रहें, कहीं रास्ता ना भूले, इसलिए उन्होंने इतना, अगर एक्सपेंसेस इतना खर्चा उठा रहे हैं, तो ये चीज़ देखने के लिए है कि उन माता पिता के जो दिलों को भी कितनी ठेस पहुंचती होगी कि यार हमारे बच्चे इतनी दूर, और उन्होंने कुलगाम तक भेजा इन बच्चों को सिलेक्शन के लिए। आप कीजिए, इनको कोई परेशानी नहीं है कि कहीं का भी बच्चा जाए, चाहे किश्तवाड़ का जाए, कश्मीर का जाए, कुलगाम का जाए, पूंछ का जाए, लेकिन एटलीस्ट एक इलाके का, एक जून का बच्चा, कम से कम कुछ बच्चे तो एक जून के कर लेने चाहिए थे कि इनको उस चीज़ से ये चीज़ परेशानी हुई है। क्योंकि प्लेयर्स जो बीइंग ए प्लेयर
जो गेम खेलता होगा उसको पता है कि पूरा साल गेम खेलने के बाद ही जब ऐसा चांस मिलता तो उसके बाद अगर उस लेवल पे नहीं आए तो यही चीज़ मेरी रिक्वेस्ट, डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। वही बच्चे वही चीज़ है कि जब, और यही चीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि, और मुझे पता है कि जब डायरेक्टर सर के पास और सतीश शर्मा सर के पास जाएगी कि मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, तो ये ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को दोबारा रिकनेक्ट किया जाए, ट्रायल्स दिए जाएँ, और जो बच्चे काबिल हैं, जो वाकई में अपना टाइम तोड़ के ग्राउंड में आते हैं, उनको ही जाना चाहिए आगे खेलों के लिए। और कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हायर अथॉरिटी तक जो ये बात पहुँचे कि इनजस्टिस जो किया जा रहा है बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद देखें, 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं, और बेटियां कहाँ से रामबन और रियासी से उठ के यहाँ पे अपने गेम्स के लिए, अपना गेम्स में फ्यूचर बनाने के लिए ये यहाँ पे आई हुई हैं खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होती तो बहुत परेशानी होती है। अमन जी, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कहना, आप कहाँ से आए हैं, इनसे भी जानते हैं थोड़ा सा। सर मेरा नाम हितेश है, मैं अंडर 17 की तरफ से गया था कश्मीर में। अच्छा, आप भी कश्मीर गए थे? जी हाँ, मैं भी कश्मीर गया था। तो वहाँ मतलब आपने माहौल, पहले बताएं कितने जो गेम्स खेले हैं, कहाँ कहाँ, कौन कौन से लेवल पे? मैं 5-6 नेशनल मैंने खेले हुए हैं। आपकी सिलेक्शन भी नहीं हुई? हमारे किसी की नहीं हुई, जम्मू में से किसी की भी नहीं हुई है। वहाँ पर विस्लिंग करनी नहीं आती थी, फाउल नहीं देने आते थे, और वो हाथ से बॉल छीन रहे थे। वहाँ पर भी हमने बहुत कहा कि आप विसल क्यों नहीं कर रहे हो, फाउल क्यों नहीं सही दे रहे हो। लोग अगर जो देखेंगे वो ये सोचेंगे बच्चों को क्या पता है कि विसलिंग करनी आ रही थी नहीं आ रही थी। अरे सर, जो ग्राउंड में टाइम लगाता है, जिसको 4-4 5-5 साल हो जाते हैं, वो इतने सीनियर, इतने माइंडेड हो जाते हैं कि उनको पता है कि कहाँ विसल देनी है, कहाँ से बॉल उठानी है, कहाँ बॉल फेंकनी है। इसीलिए उसके ही तर्ज पे ये लोग ये चीज़ बोल रहे हैं जी। तो वहाँ पर विस्लिंग भी नहीं दी, फाउल भी नहीं दिए। फिर अब हमारी सिलेक्शन भी नहीं हुई है किसी की। आपने सोचा था कि सिलेक्शन होगी? यस सर, मैंने सोचा था मेरी सिलेक्शन होगी। कितने नेशनल आउट ऑफ स्टेट कितने खेले हैं? आउट ऑफ स्टेट नेशनल मैंने 5-6 खेले हुए हैं जी। और मैंने सोचा था मेरी सिलेक्शन होगी, पर मेरी तो छोड़ो, किसी की भी जम्मू से किसी की भी सिलेक्शन नहीं हुई है। जम्मू रीजन की पूरा पुंछ, किश्तवाड़, डोडा सब कुछ आता है ना बीच में? यस सर। तो आप दुख देख सकते हैं कि एक बंदा, ये बच्चा जो है अंडर 17 है और 5-6 ऑलरेडी जो नेशनल खेल चुका है, उसकी सिलेक्शन भी ना होनी स्कूल में, क्योंकि इसके बाद इसने कॉलेज में जाना होगा। हो सकता है मेडिकल, नीट, कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें ये लोग ये सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। अमन जी आए सर, क्या अब क्या चाहते हैं आपके बच्चों, अपने बच्चों के लिए? क्योंकि ये तो एक जगह के बच्चे हैं और हो सकता है कि हर जगह के बच्चे चाहते हों कि अथॉरिटी तक हम उनकी आवाज़ जो है वो पहुँचे। सर, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर सर से, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के, और हमारे जो इनके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी को, कि प्लीज़ इस मैटर पे आप थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि बच्चे जब मेहनत कर रहे हैं, सालों साल अपनी मेहनत करके, वो यही सोचते हैं कि हम नेशनल खेलेंगे, हमारे मेडल्स आएंगे, हम अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, अपने JNK को प्रेजेंट करेंगे, अपनी इंडिया को बाहर की कंट्री में प्रेजेंट करेंगे। तो सर, जब ऐसा होता है किसी प्लेयर्स के साथ, तो वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं। आके बच्चों ने सबसे पहले मुझे बोला कि भैया ऐसा हो गया, हम वहाँ गए थे, हमारे साथ इतने मतलब अनफेयर तरीके से गेम चलाई गई, वहाँ पे जो अंपायर्स थे वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं था, पता नहीं कैसे फाउल दे रहे थे हमसे। एक तो सर, हमारी गेम में बेसिकली क्या होता है, 1 हैंड डिस्टेंस में प्लेयर नहीं आ सकता। मतलब अगर आपके हाथ में बॉल है, दूसरा जो आपका डिफेंडर प्लेयर है वो आपके 1 हैंड डिस्टेंस में नहीं आ सकता। तो बोल रहे हैं वो हमें धक्का मार के हमसे बॉल स्निच करके जा रहे हैं, जो कि एक फाउल होता है। और बच्चे बोल रहे हैं ऐसे ही हमें वहाँ पे धक्के भी मारे गेम के अंदर, और हमने इस चीज़ के लिए रेफरी को बोला भी, बट उनका कोई। बच्चे बेशक छोटे हैं लेकिन ग्राउंड में टाइम तो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, फाउल उनको क्या है knowledge क्या भी नहीं है, है। नॉलेज तो है ना। जी, 5-5 साल से knowledge ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों को नॉलेज भी है, गेम के रिगार्डिंग नॉलेज है, फाउल्स क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग नॉलेज है। मैं खुद इनको बताता रहता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद एक सीनियर प्लेयर हूँ, मैंने इस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस सर ले रखा हुआ है। अब मैं बच्चों को बताता हूँ ऐसे खेलिए, ऐसे खेलिए। सर, उनको इस चीज़ की नॉलेज है। मैं तभी बोल रहा हूँ, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं सर, बच्चों का भविष्य आप सर आपके हाथ में। डायरेक्टर सर, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पे थोड़ा आप ध्यान दें। बेशक आप एक बार फिर से कंडक्ट करा लें ट्रायल इन बच्चों का विद रिकॉग्नाइज अंपायर, वो आके विसल करें। अगर उसके बाद ये बच्चे सेलेक्ट नहीं होते सर, देन ये सेटिस्फैक्ट्री, इनको कम से कम एक रीज़न रहेगा कि हाँ अब हमारी सिलेक्शन नहीं, हम मानते हैं कि हम में कमी थी। लेकिन जब बच्चा अपने तैयारी करके वहाँ जा रहा है, फुल एफर्ट्स मार रहा है, फिर उसकी नहीं हो रही, तो सर ये तो अनफेयर ही बना। अगर 200-300 300 400 किलोमीटर दूर जा रहा है बच्चा खेलने के लिए, तो अब
आप खुद ही इसको डिसाइड करेंगे, जो हायर अथॉरिटी में बैठे हुए ऑफिसर एंड मंत्री हैं, कि किस तरह से अब दोबारा से जो आप कॉन्टैक्ट करेंगे और बच्चे सही जो सेलेक्टिव बच्चे हैं उनको ही आगे भेजा जाएगा। कमेंट राय ज़रूर रखिए, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।